अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया यह गया है कि कुवैत आने वालों के लिए नए रूल्स जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि जो लोग वैक्सीनेट होंगे यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई है उनको कुवैत पहुंचने पर 7 दिन को होम क्वारंटाइन जो है वो किया जाएगा। जबकि जो गैर वैक्सीनेट लोग होंगे यानी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है उनको कुवैत पहुंचने पर 10 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। जबकि अपडेट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जितने मुसाफिर कुवैत आएंगे सभी को अपने साथ RT-PCR टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेकर आनी होगी। जबकि कुवैत पहुंचने पर आप 3-4 दिन के बाद अपना PCR टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं और PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो अगर नेगेटिव आ जाती है तो ऐसी सूरत में आपका जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो समाप्त किया जा सकता है। जबकि नए प्रोटोकॉल को स्लोनिक ऐप से जोड़ा जाएगा। कुवैत पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और DGCA द्वारा स्लोनिक ऐप पर होम क्वारंटाइन का जो प्रोसेस की निगरानी है वो की जाएगी। यानी जितने भी मुसाफिर कुवैत आएंगे उनका जो होम क्वारंटाइन का प्रोसेस है उसकी जो निगरानी है वो स्लोनिक ऐप के जरिए की जाएगी। और तमाम मुसाफिर जब कुवैत पहुंचेंगे तो उनको स्लोनिक ऐप जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। तो ये नई गाइडलाइन जो है कुवैत आने वालों के लिए स्टार्ट की जा रही है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान कुवैत कैबिनेट के जो सरकारी प्रवक्ता तारिक अल मुजरिम हैं उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कुवैत एयरपोर्ट को बंद करने या फिर कर्फ्यू लागू करने की कोई भी सरकार की योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी इस तरह की स्थिति जो है वो कुवैत के अंदर नहीं बनी जिसकी वजह से कुवैत एयरपोर्ट को बंद किया जाए या फिर कुवैत के अंदर कर्फ्यू लागू किया जाए। जबकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो बस हैं यानी जो मुसाफिरों वाली बस हैं उसमें सिर्फ मुसाफिरों की जो कैपेसिटी है वो 50% की गई है। बाकी जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें टैक्सी वगैरह हो गई उसमें फ़िलहाल ये फ़ैसला जो है वो लागू नहीं होता। यानी छोटी गाड़ियों के लिए अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। ये सिर्फ जो बसें हैं, बड़ी बसें हैं जिसमें मुसाफिर सफ़र करते हैं उन बसों के लिए ये गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि कुवैत में आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान जल्द ही जो बच्चे 5 साल से 11 साल के हैं उन तमाम बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी कुवैत के अंदर जो बच्चे 5 साल से 11 साल के हैं उन लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो काम है वो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।